हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो अब आ गया है रिसेप्शन का नेक्स्ट एपिसोड और ये लास्ट है, क्योंकि रिसेप्शन की जो शूटिंग है वो थोड़ी ही है और रिसेप्शन में ज़्यादा कुछ होता भी तो नहीं है। यहाँ मैं बस थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बताऊँगी कि यहाँ पर है अनु की सास, जो कि मतलब पूरे हर किसी की जान थी। और यहाँ पर हमने अनु का रिश्ता भी सिर्फ़ और सिर्फ़ आंटी की वजह से किया था, क्योंकि हम लोगों को आंटी का नेचर बहुत अच्छा लगता था। हम लोग रिश्तेदारी में भी जाते थे ना कभी शादी-वादी में, तो आंटी का नेचर मतलब आंटी से नहीं मिले ना तो समझो आप किसी से नहीं मिले। आंटी इतनी अच्छी थी और जब तक आंटी थी ना तब तक सच में बता रही हूँ उस घर में जाने का मन भी करता था। अब अनु कहती रहती है अभी आओ, अभी आओ, अब उतना मन नहीं करता है, क्योंकि वो मेन थी। जब हम और भी कहीं जाते थे तो उनसे मिलते थे, आज हम उन्हीं के घर जाते हैं तो वो ना मिले तो वो कमी बहुत ज़्यादा खलती है। तो इसलिए मेरा मन भी नहीं करता अनु के ससुराल जाने का। तो खैर बहरहाल यहाँ पर सभी बहुत प्यारे लग रहे हैं और थोड़ा-सा म्यूज़िक के साथ अब आप इन पलों को एन्जॉय कीजिए। तो बस जी दिल संभाल लीजिए, हेयर प्रेजेंट आपकी अप्पी। तो यहाँ पर आप लोग मेरा वलीमे का लुक देख सकते हैं, जो कि मुझे भी पसंद आया था और मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद आया था। तो बस यहाँ पर मैंने पहना था लहंगा और मेकअप भी मैंने खुद ही किया था। बाल मैंने अपने लूज़ छोड़े थे और आयरा तो बस आयरा ने अपने पापा की गोद थका के रख दी, दुखा के रख दी। लेकिन इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस बात में आपके जीजू की नहीं कर रहे तारीफ़, अपने पापा की करेंगे हम तो। एक्चुअली हम लोग सब बस में आए थे, मैंने कल वाली क्लिप में वो क्लिप ऐड कर दी थी। तो बस में आए थे तो क्या हुआ था कि अब ये लोग तो बारात करके ये लोग, क्योंकि काफ़ी सारे लोग गए थे, दोनों खालाएँ थी, फिर हमारे पड़ोसी भी थे, फिर घर वाले भी थे, फिर उधर ना हिना बाजी नहीं आई थी अनु की शादी में, आप लोगों ने भी मिस किया होगा उन्हें। वो इसलिए क्योंकि उनका एग्ज़ाम था, वो शायद बीटीएस कर रही थी, वो उनका फाइनल एग्ज़ाम्स थे तो वो नहीं आई थी। तो वो भी अकेली थी, तो ये लोग रात को रुके नहीं, ये लोग वापस आ गए।
अब वापस आ गए तो फिर दूसरे एक दिन छोड़ के और तीसरे दिन अनु का वलीमा था। तो मैंने इनसे ये बोला, मैंने कहा तुम ना यहाँ आ जाना, यहाँ सब लोग बस में जाएँगे और आप लोगों ने देखा ही था कि बस में कितनी मस्ती की थी। तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं, ये कह रहे नहीं मैं यहाँ से पास पड़ता है, मैं गाड़ी से आऊँगा, मैं नहीं जा रहा बस में। अब इनको तो ये सब चीज़ें ना तो ये बोलते और ना ही एंजॉय करते, जो कि आप लोगों ने उस वीडियो में देखा भी होगा। आराम से बैठे जैसे किसी पड़ोसी को ज़बरदस्ती बिठा कर ले आए हो। तो फिर भैया मैंने बहुत कहा लेकिन मेरी तो एक भी नहीं सुनते वो। फिर मैं जाती हूँ हाई कमान के पास। हाई कमान है हमारे पापा जी, तो मैंने फिर पापा जी को बोला और मैंने कहा पापा जी ये बात है और मेरा बड़ा अरमान है भाई, सब मतलब सारी बहनों के हस्बैंड साथ में हैं और मैं क्या ऐसे ही जाऊँगी, मेरा क्या हस्बैंड नहीं है, मेरा भी तो मन करता है। तो पापा जी ने कहा तू फ़िक्र मत कर, वो तेरे पास पहुँच जाएगा। और रिसेप्शन की सुबह हम लोग सो के उठे थे ना और मैंने जब देखा टन टडैन, हमारे बाबूजी आ गए थे। तो ये भी कुछ रीज़न है अपने मम्मी-पापा से प्यार करने का। काफ़ी लोग कहते हैं कि तुम चापलूसी करती रहती हो, मैं चापलूसी नहीं करती। जब मैं थक जाती हूँ ना, जब मुझे लगता है ना कि मुझे कुछ नहीं मिल पाएगा, तो मैं उनके पास जाती हूँ और उनके मतलब दर से मैं कभी खाली नहीं आती। तो इसीलिए मैं उनसे अपने दिल से प्यार करती हूँ। और बस यहाँ पर सबके फ़ोटो सेशन चल रहे हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक्चुअली मतलब ऐसा नहीं है, अनु के ससुराल वालों की तरफ से भी था। कभी आप ये सोचो, क्योंकि हम लोग यहाँ कई बार ऐसा होता है कि मतलब लड़की वाले नहीं, लड़के वालों के यहाँ से ही होता है, कई बार लड़की वाले नहीं करते, मतलब किसी एक के यहाँ से होता है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये हमारा अलग पर्सनल था, तभी आप लोग को हम नज़र आ रहे हैं। मतलब और लोग कम दिख रहे हैं थोड़े बहुत, लेकिन कम दिख रहे हैं। क्योंकि ये हमारा वाला था और जो उनका वाला था वो उन लोगों में लगा हुआ था। तो मतलब ऐसे करके चीज़ें चल रही थी। और यहाँ पर हो रहा है हमारा फैमिली फ़ोटो। तो मम्मी ना, ये खालू हैं, खालू को तो आप लोग जानते हो, तो मम्मी खालू को बुला रही थी कि इधर आ जा, इधर आ जा। तो खालू कह रही थी कि नहीं जीजा जी के पास तुम खड़ी हो, तुम अच्छी लगी। तो मम्मी ने कहा अरे खड़ी हो जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहाँ पर हम लोग सभी एक फैमिली मेम्बर, और ये आ गए अनु के साथ। इनको तो मतलब जितना देखो ना, मुझे ऐसा लगता है मेरा दिल ही नहीं भर रहा। और यहाँ पर मम्मी ने ज़बरदस्ती खालू को पापा के साथ खड़ा किया था। एक्चुअली मम्मी पापा खालू से बहुत बड़े हैं। जब इनकी शादी हुई थी ना, तो ये लोग बहुत छोटी थी। तो मतलब वो जीजा साली वाला नहीं है, वो एक अदब और एक रिस्पेक्ट, क्योंकि खालू के पापा भी नहीं है ना, तो वो इस तरह से पापा से, हमारे पापा से प्यार करती हैं। तो वो कभी ऐसे खड़ी हुई ही नहीं पापा के साथ। तो फिर मम्मी ने कहा, और खालू का अरमान भी था, तो फिर मम्मी ने कहा तू ऐसे खड़े होके खिंचवा, मैं खिंचवाऊंगी। तो फिर वो, आप लोगों ने उनका मुंह तो देखा ही होगा कैसे उन्होंने फिर फोटो खिंचवा लिया। तो ऐसे ही होना चाहिए। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि लोगों को ना ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे लोग बनो जो दूसरों की खुशियों का रीज़न बनो। दूसरों को दुख देने का रीज़न कभी भी नहीं बनना चाहिए इंसान को। हमेशा जैसे आपको अपने लिए चाहिए ना दूसरों से रिस्पेक्ट, दूसरों से खुशियाँ, और आप चाहते हो ना कि सब आपको पूछें, ये करें, ऐसे ही आपको दूसरों को भी इज़्ज़त देनी चाहिए। इज़्ज़त देने से इज़्ज़त मिलती है, किसी की इज़्ज़त उतारने से इज़्ज़त कभी भी नहीं मिलती। खैर बहरहाल बहुत सारा लेक्चर हो गया। तो यहाँ है हमारे मामू मुमानी। तो बस मुमानी तो खैर गज़ब ही ढा रही थी, और मामू भी हमारे कम नहीं है। तो देखो पीछे माजिद के घर वालों को, वहाँ भी वो लोग फ़ोटो सेशन वगैरह करा रहे हैं, और मम्मी कितनी प्यारी लग रही हैं। यहाँ पर हमारा इनायत तो छोटू सा है, और ये भी मतलब इनके एंटीने खड़े हुए हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। और बस ये सब फैमिली फ़ोटो वगैरह हो रहे थे। अफ़ू बेचारी पता नहीं कहाँ, अच्छा अफ़ू अपनी नैनी के पास होगी, और बाजी और भाई के बहुत खूबसूरत फ़ोटो है। अच्छा मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जो कैमरा मैन होते हैं ना, वो मुझे और इन्हें, चलो मतलब है हम लोगों का थोड़ा सा ऐसा है कि ये इतने वो नहीं है, मैं तो खैर कुछ भी करवा लो कर लूँगी, बट हमें वो पोज़ भी ऐसे नहीं बताते जितने और दूसरों को बताते हैं। देखो इन लोगों को कितने अच्छे पोज़ बताए, हमें तो नहीं बताए। खैर बहरहाल यहाँ पर मिनाज़ बहुत ही प्यारी लग रही थी, बिल्कुल बाबी डॉल लग रही थी। तो मिनाज़ को मतलब देखते ही नहीं बन रहा था कि मिनाज़ कितनी खूबसूरत लग रही है। तो ये स्टाइल तो मिनाज़ दिल्ली से ही करवा कर आई थी। यहाँ आके मैंने बताया था ना, इन लोगों ने होटल किया था हम लोग के लिए, तो हम लोग वहाँ पर स्वयं तैयार हुए थे खुद से ही। तो यहाँ पर आ गया है डीजे का डांस, तो हम लोग सब चढ़ गए। एक्चुअली ऐसे नहीं चढ़े, अन्नू की सास को हमारा डांस बहुत पसंद है, स्पेशली मेरा और अन्नू का। तो अन्नू तो नहीं कर सकती थी, तो वो मुझे हाथ खींच के बुला कर लाई थी, तो और उन्होंने पूरा स्टेज खाली करवा दिया था। तो हम लोग भी चढ़ गए, फिर हम लोगों ने खूब मस्ती की। लेकिन आप घबराओ मत, मैं इस डांस को भी विद म्यूज़िक आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मुझे पता है, मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था कि अपी आप तो अपने मतलब डीजे वाला डांस दिखाने वाली थी, तो वो आपने क्यों नहीं दिखाया। तो मुझे ना थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया उसकी एडिटिंग के लिए। तो मैं डाल दूँगी, आप लोग बेफिक्र रहो, वो भी डाल दूँगी, दिल्ली वाला भी और यहाँ वाला भी डाल दूँगी, दोनों डाल दूँगी, तो आप लोग एंजॉय कर लेना। तो बस बहरहाल अपने अपने फ़ोटो सेशन करा के बड़ा ही मज़ा आ रहा है। तो मैंने भी फुल ऑन एंजॉय किया, खूब एंजॉय किया, खूब ही मज़ा आया सबके साथ। खूब नाचे गाए, खाया पिया। मतलब ये आज का जो दिन था ना, वो बिल्कुल
रिलैक्सिंग था, क्योंकि ऐसा होता है ना जब हम दूसरों के यहाँ मेहमान बन के जाते हैं तो हमें उतनी टेंशन होती नहीं है, क्योंकि हमारा बस मेन ये होता है कि हमें इंजॉय करना होता है। और बारात वाले दिन काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो खैर हम तो बच्चे हैं, हम पे इतनी नहीं थी, बड़ों पे ज़्यादा होती है, तो हम तो उन्हीं की देख देख के वो कर लेते हैं। बाकी हम पे तो माशाल्लाह से जब हमारे बड़े बैठे तो हमें परेशान होने की ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं, वो बच्चे ही कर लेते हैं, बस बच्चे तो नाक में दम यहाँ भी करते हैं। खैर यहाँ पर पता है क्या हुआ, मैं बड़े मज़े से ना अपनी वीडियो बना रही थी, शायद आप लोगों को याद होगा मैंने व्लॉगिंग की थी, तो मैं एक जगह आप लोगों से शायद वलीमे का ही मैं व्लॉग कर रही थी और मैंने वहीं अपना व्लॉग बंद कर दिया था। तो मैं व्लॉगिंग कर रही थी, पीछे से आवाज़ आई थी कि बुलबुल देख तेरी लड़की को क्या हो गया। तब आयरा ही थी, तो मैंने वहाँ जाके देखा तो आयरा की बच्ची ने, आयरा डायपर नहीं पहनती थी उस टाइम पे, पूरे कपड़ों में सुसु कर और मैं उसके दूसरे कपड़े लेके भी नहीं गई थी। ऑब्वियस सी बात है, वो इतनी बड़ी हो गई थी, वो अपना मतलब बताती थी सुसु ये वो पता नहीं क्या क्या, लेकिन अब उसने कर लिया था, तो अब मैं क्या करती। खैर बहरहाल मैंने कैसे कैसे मैनेज किया ये मैं ही जानती हूँ। तो बस यहाँ पर ज़ेबा भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं, और ज़ेबा और महनाज के साथ पता क्या हुआ था, इन दोनों के गाउन बिल्कुल एक जैसे और कलर भी एक जैसा। ये उन लोगों के साथ होता है जो लोग अपनी चीज़ें छुपा छुपा के रखते हैं। मैं भी अपने ज़माने में ना अपनी जो शॉपिंग होती थी वो किसी को नहीं दिखाती थी, लाइक किसी को नहीं, मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरे जैसा कलर भी पहने, मतलब वैसा कपड़ा पहनना तो दूर की बात है, वैसा कलर भी नहीं होना चाहिए। और मेरे साथ भी हमेशा ऐसा होता था, मैं जो कलर पहनती थी ना वही दूसरे लोग पहन लेते थे। फिर मुझे ये लगता था ओह! तो फिर सबने यही बोला कि भाई तुम छुपाया मत किया करो, लाओ, भले ही किसी को मत दिखाओ, लेकिन ये बता दिया करो कि भाई मैं ये कलर पहन रही हूँ, ताकि और लोग जो हैं वो उस कलर की ड्रेस ना पहने और आपका मतलब दिल खराब ना हो, लाइक ऐसे है। तो फिर मुझे ये बात ठीक भी लगी। और खैर ये सब एक बात बताऊँ, ये सब शादी के पहले के चोचले होते हैं भाई। अब आप मुझे देखते हो ना घर की शादी में, मैं कहीं भी आपको अच्छी लगती हूँ, बस नॉर्मल 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 नॉर्मल। बच्चे ही होते हैं, बच्चों को ही संभाल लो, ये कर लो वो कर लो, मतलब बिल्कुल टिपिकली मैं पता नहीं कैसी ही लगती हूँ। तो वही चीज़ होती है, शादी से पहले के ही सारे नाज नखरे सब कुछ होते हैं, शादी के बाद तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी। तो बस यही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। हाँ, तो मैं ये मेन मुद्दे पे आ रही थी कि वो महनाज़ और ज़ेबा भी तो बेचारे यंगस्टर ही हैं ना, तो इन लोगों ने कर लिया होगा कुछ। तो अब देख लो, फिर बिल्कुल एक कलर और एक जैसी ड्रेसेस आ गई थी। तो बस इसीलिए भैया आप लोगों के यहाँ भी अगर ऐसा हो और आप लोगों की आपस में एक-दूसरे से ख़ानदान वालों से पटती हो, खैर हमारी तो पटती है, आप लोगों की भी पटती हो, तो पहले ही डिक्लेयर कर दो कि भैया इस कलर का मैं ले आई, कोई ना लाए। हाँ, कई ख़ानदानों में ऐसा भी होता होगा कि बहस भी तो होती है कि अच्छा तू इस कलर का लाई तो मैं भी इसी कलर का लाऊँगी। तो वो आप अपनी उस पे देखें भाई, रिस्क पे, कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं। तो बहरहाल यहाँ पर खाना-पीना हो गया है, यहाँ पर हमारी भी फैमिली आई हुई थी, ये भैया के दोस्त हैं। हाँ, तो ये मेरे साथ बता रही थी मैं कि ये मेरे साथ बस में आए थे, तो गाड़ी चला के कौन लाता? गाड़ी तो इन्हें चलानी आती है, और इधर से मेरे ससुराल वालों को भी आना था। तो फिर ये जो भैया बैठे हुए हैं ना, जो वीडियो कैमरे की तरफ आँखों में आँखें डाल के ही देख रहे थे, यही वाले जो बैठे हुए, ये गाड़ी चला कर लाए हमारी वाली, इसमें हमारे परिवार वाले सब बैठ कर आए, और पड़ोसी भी आई थी, हाँ, पड़ोसी की बेटियाँ भी आई थीं। तो बस ये लोग वहाँ से आए, ये मेरे साथ यहाँ से बस में गए, अब वापसी में ये अपनी गाड़ी चला के खुद ले जाएँगे। बस हमारा यहीं तक का साथ था। तो मुझे इतना ही बहुत है, इतना मेरे लिए पापा जी ने कर दिया ना तो बस बहुत है। सारा क्रेडिट मैं पापा को ही दूँगी, इनको एक भी क्रेडिट नहीं दूँगी। तो बस यहाँ पर ये देखो, आयरा बिल्कुल नहीं छोड़ रही है, दोनों शादी में बिल्कुल अपने पापा को उसने कैद कर रखा है। और खाने में माशाल्लाह सभी चीज़ें थी, सारा मटन-वटन, चिकन-विकन, फ्राई-श्राई, कबाब, शीरमाल, मतलब हलीम-वलीम जो चलता है, बिरयानी-शिरयानी सब कुछ था। माशाल्लाह बहुत अच्छी दावत दी थी, और दावत का मैं एक और बता दूँ, काफ़ी लोगों ने बोला है कि अन्नू के ससुर बहुत अच्छे हैं, मैंने उनकी एक आध बात बताई है, तो उसमें आप एक बात और ऐड करना कि जब हम लोग रिसेप्शन पे जा रहे थे, तो हमारे लोग थे कम, फिर कुछ एक्स्ट्रा लोग हो गए थे, तो फिर जब हम बस में बैठे, पूरी बस खचाखच भरी हुई थी, फिर हमारी गाड़ी भी थी, उसमें भी अलग लोग थे, 2 गाड़ियाँ अलग से 2-3 गाड़ियाँ गई थी। तो मम्मी ने भैया रास्ते में ही अंकल जी को फ़ोन करा कि भाई एक गड़बड़ हो गई, तो उन्होंने बोला क्या? कि मेहमान बहुत ज़्यादा हो गए, हम जितना सोचे थे ना उससे भी ज़्यादा। तो उन्होंने कहा अरे तुम बेफ़िक्र रहो, तुम 1 बस क्या तुम 4 बसें ले आओ, मैं सबका इंतज़ाम कर लूँगा। लेकिन तुम्हारी ये बात अच्छी लगी कि तुमने हमें पहले बता दिया। मम्मी ने कहा हाँ, वही ना, मैं खुद घबरा गई, इतने सारे लोग, पता नहीं चला था ना पहले कि ऐसा हो जाएगा। और फिर हमारे यहाँ जाने की ना सबको खुशी भी बहुत होती है, क्योंकि हम खुले दिल से सबका स्वागत करते हैं, और माशाल्लाह हमें जो रिश्तेदार मिले वो भी बहुत खुले और बड़े दिल वाले हैं। तो मेरे रिसेप्शन में भी इसी तरह से पूरी बस और गाड़ियाँ-वाड़ियाँ एक्स्ट्रा सब खचाखच भर के आई थी। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, आप लोग को पसंद आए तो लाइक कर देना, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।